दोस्तों, मैं पीयूष सिंह एक टू में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं सीटेट के सेंटर पर आया हूं और जैसा भी क्वेश्चन आएगा सारा मैं बताऊंगा। ए टू जेड जो भी क्वेश्चन होगा सब, सीडीपी हो गया, चाहे ईवीएस का हो गया, चाहे मैथ का हो गया, या हिंदी का हो गया, या संस्कृत का हो, सब कुछ बताऊंगा। जिस भाइयों का भी पेपर है 9 तारीख के बाद से, जिसका भी पेपर है उसमें सबको बहुत बहुत मदद मिलेगी इससे। ठीक है, अभी देखिए मैं आया हूँ, बहुत ठंडा है इसलिए चाय पी रहा हूँ। उसके बाद मैं चलता हूँ सेंटर में, जब पेपर दे लूँगा तो सब कुछ आपको फुल डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, सेंटर में एंट्री कर चुके हैं। हाँ, सेंटर में अब बैग जमा किया जाएगा, बैग जमा किया जा रहा है। देखिए पेपर बहुत आसान आया था, कहने के लिए है कि पेपर बहुत कठिन है। पेपर अभी देकर आया हूँ और मैं आपको बता दूँ किस किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन आसान थे और कुछ कुछ ऐसे तो होते हैं कि 4-5 ऐसा देता है, कठिन देता है। ठीक है, हर पेपर में होता है ऐसा। अगर जो बच्चा अच्छे से पढ़ा होगा उसका निकल जाएगा। पेपर बहुत ही बढ़िया था और क्वेश्चन किस प्रकार से आए हैं इसके बारे में अभी बताएंगे आपको। तो देखिए क्वेश्चन आए थे आपके, ये शिक्षा के महत्व से आप एकदम अच्छे से पूरा देख कर जाइएगा, क्योंकि जो हुआ है वही बता रहा हूँ। मैं खुद पेपर दिया हूँ, मेरा खुद था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इस सेशन से बहुत महत्वपूर्ण ये सेशन है, आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो अगर सीटेट का पेपर आगे अभी है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सेशन देख कर जाइए। और इसमें बता देंगे कि क्या क्या करना है, ये जो बता दे रहे हैं एकदम ध्यान से करिएगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए शिक्षा का महत्व जो है, सब उसके जितने फैक्ट हैं सब अच्छे से तैयार करके जाइए। इसमें शिक्षा का कुछ भी क्वेश्चन आएगा ज़रूर, ऐसा नहीं है कि शिक्षा क्वेश्चन नहीं है। एनसीएफ 2020 जो है, एनसीएफ 2020 से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये तो एकदम हर पेपर में पूछ रहा है, ऐसा है ये नहीं है कि नहीं पूछ रहा है। एनसीएफ 2020 से हर पेपर में पूछ रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा है, आगे बताएंगे। और देखिए एनसीएफ 2005 के प्रिंसिपल्स जो है उसके बारे में पूछा है, जो उनके उसके सिद्धांत हैं इसके बारे में पूछा है। मूल्यांकन किस किस तरीके से किया जा सकता है इसके बारे में अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, यही सब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। समझ रहे हैं आप? तो इसको ध्यान से देखिए, क्या क्या शिक्षा का महत्व एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। एनसीएफ 2020 एकदम कर लीजिए। 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे ही ईवीएस में और क्या कहते हैं पेडागोजी में भी आ रहा है। ठीक है, सीडीपी में भी। और यहाँ पे एनसीएफ 2005 प्रिंसिपल जो है इसका कर लीजिए। मूल्यांकन की विधि क्या क्या है सब इसके बारे में अच्छे से तैयार करके जाइए। सबके लिए कह रहे हैं क्योंकि ये हर सेशन में आ रहा है, जिन फर्स्ट हो या सेकंड हो सब में आ रहा है। थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन कर दे रहा है, थोड़ा बदल दे रहा है उसको। ऑप्शंस दे दिया जा रहा है, जैसे एक सही है कि 1 2 3 सही, 3 2 2 1 ऐसे करके दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन जो है पूछने के बाद आपका ऑप्शन ऐसे तरीके से दे रहा है। तो अगर अच्छे से पूरा फैक्ट कर तैयार करके जाएंगे तभी ऐसे कर पाएंगे, नहीं तो एक सोच रहे हैं कि एक वन लाइनर कर लिए, वन लाइनर से कुछ नहीं होने वाला। वन लाइनर जो सोच के जा रहा है कि वन लाइनर कर लेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एक ही 2 क्वेश्चन है जैसे वन लाइनर टाइप के हैं, लेकिन बाकी सब क्वेश्चन ऐसे ही हैं। जैसे ईवीएस हो गया, आपका हिंदी हो गया, ठीक है, सीडीपी हो गया, तो इसमें जितने भी है सब ऐसे ही करके क्वेश्चन दे रहे हैं। एक ये नहीं कि वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं, वन लाइन टाइप के क्वेश्चन नहीं है। ठीक, बहुत कम है बहुत कम है। अब आइए बाइगोस्की तो हर जगह ही है। बाइगोस्की के पूछिए मत। बाइगोस्की के जो शिक्षण पर बल दिए हैं उसके बारे में खूब अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, जो जो बता रहे हैं वैसे करेंगे तो आपका एकदम पक्का है कि निकल जाना है। ठीक, आरटीई एक्ट जो है 2009 उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो प्रिंसिपल है इनको अच्छे से याद कर जाइए। और चरण भी पूछ रहा है। ठीक है, किसी किसी में चरण भी पूछ रहा है, जो बाल्यावस्था के चरण है या उत्तर बाल्यावस्था हुआ, मध्य बाल्यावस्था हुआ, जो ऐसे चरण है इनको भी पूछ रहा है। ठीक, इसको भी खूब अच्छे तरीके से करके जाइएगा। और कर लेने के बाद जेंडर को खूब अच्छे से करके जाइएगा। जैसे देता नहीं है कि लड़की गणित में कमज़ोर होती है, लड़के गणित में तेज होते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन बना के जेंडर में दे रहा है। तो बहुत अच्छे तरीके से आप जेंडर को भी पढ़िएगा। और क्रिटिकल थिंकिंग
जो एनसीएफ 2020 है वो भी क्रिटिकल थिंकिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया हुआ है। ठीक, तो शिक्षा को लचीला बनाने के लिए दिया गया है, तो इसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे से। और यहाँ पे और क्वेश्चन आया था क्या, आपका क्वेश्चन आया था अधिगम के शाब्दिक अर्थ क्या है। अधिगम के शाब्दिक अर्थ क्या है, तो अधिगम के अधिगम का स्तर जो है वो भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके शाब्दिक अर्थ क्या है ये पूछा गया था। उसके बाद और बता दूँ, ठीक है। जीववाद जो प्याजे के थ्योरी खूब अच्छे से, प्याजे से 3 क्वेश्चन आए थे। प्याजे के स्कीमा जो है उससे क्वेश्चन आया था। तो प्याजे के अच्छे से पढ़ लीजिए, वाइगोस्की, चोमस्की, प्याजे, ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग, इनसे खूब अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए प्याजे के स्कीमा से भी आया था, चोमस्की के अनुसार भाषा जन्मजात होती है, ये आया था क्वेश्चन। ठीक है, चोमस्की के अनुसार क्या होता है, भाषा जन्मजात होती है, तो ये क्वेश्चन आया था। समझ में आ गया। और आगे दिखा देते हैं, तो यहाँ भी देखिए ये पियाजे की अवस्थाएं पूछ दिया था। ठीक, पियाजे की अवस्थाएं उसको बताना था। देखिए जो भी यहाँ क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ एकदम देख लीजिए, अगर इसको अच्छे से इसी के आधार पर अगर करते हैं आप, तो आपका गारंटी है कि निकल जाएगा एकदम कैसे भी। अभी तो बहुत समय, मान लीजिए कि 10-15 दिन में, 10 दिन जिसका, 2 दिन 3 दिन 4 दिन या 10 दिन जिसका है, तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया है, आराम से निकल सकता है अगर अच्छे से पढ़ दिए तो। कोहल वर्ग के सिद्धांत जो बताया था, कोहल वर्ग के सिद्धांत एकदम अच्छे से कर लीजिएगा। बच्चों के मूल्यांकन करने के उद्देश्य क्या है, इसको बच्चे को किस प्रकार से मूल्यांकन के बारे में बताया है, इसको अच्छे से आप तैयार करके जाइए तो आपका निकल जाएगा। न्यू शिक्षा नीति जो है उसके आधार पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था, को बताया है ना। हावर्ड गार्डनर के अनुसार दूसरे को समझाने की योग्यता, मतलब कि हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत दिए थे, तो इनको खूब अच्छे से कर, क्योंकि बुद्धि का पूछ रहा है, आईक्यू से क्वेश्चन आपका पूछ रहा है। ठीक है, समझ गए, आईक्यू से क्वेश्चन पूछ रहा है। और कीबोर्ड और डेस्कटॉप जो है आप अच्छे से देख लीजिए कि साफ दिख रहा है कि नहीं, अच्छा है कि नहीं। नहीं तो फिर बीच में पेपर देने गए, टाइमिंग चालू हो गया और उसको आपको हटाकर फिर दूसरे पे करना पड़ा। ऐसे कई लोगों का हुआ है, जैसे हम पेपर दे रहे थे तो हमारे बगल में हुआ था। ठीक, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी जाइएगा तो पहले अपना क्या देखिएगा, अपना सिस्टम खूब अच्छे से देख लीजिएगा कि वर्क कर रहा है कि नहीं। क्योंकि बहुत साल कुछ नए भी सिस्टम है, कुछ पुराने भी सिस्टम है, तो पुराने सिस्टम में ऐसा चीज़ है कि कब ख़राब हो जाएगा कोई जानता नहीं है। लेकिन अगर आप चला के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सही वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक, इतना समझ आ गया। और एकदम पॉजिटिविटी रखिए, क्योंकि पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है। 2-4 क्वेश्चन कहने के लिए तो बहुत कह सकते हैं क्वेश्चन हार्ड आ रहा है, हार्ड आ रहा है। ऐसे तो हार्ड 1-2 क्वेश्चन हर पेपर में आता है, 2-4 क्वेश्चन तो हर पेपर में आता है। समझ गए, देता हूँ। ये कोहल वर्ग जी के सिद्धांत जो आप अच्छे से करके जाइएगा। इन्होंने दिए थे चरण, जो कि चरण कितने दिए थे, 3 चरण दिए थे। तो पहला चरण आपका क्या है, पूर्व नैतिक की अवस्था, पूर्व नैतिक अवस्था। ठीक है, पूर्व नैतिक अवस्था में 2 इन्होंने बताया है, दंड एवं आज्ञा पालन। ठीक है, और अहम केंद्रिता, क्या है, अहम केंद्रिता, 2 बता दिए। और एक और इनका ये है, दूसरा इनका क्या है, नैतिक अवस्था। और नैतिक अवस्था में कौन कौन सा, अच्छे लड़की अच्छे लड़के, और दूसरा कानून एवं व्यवस्था। ठीक, और उत्तर नैतिक अवस्था में क्या आता है आपके, सामाजिक अनुबंधन अवस्था और सार्वभौमिक नैतिकता। ठीक है, ये अच्छे से खूब करके जाइएगा। अगर इसको करके जाते हैं तो इसमें से जरूर एकदम गारंटी बता रहे कि एक तो फंसेगा ही। और ये भी देख लीजिए, एक और ये भी क्वेश्चन आया था, जो पढ़ने में दिक्कत होता है, गणना करने में दिक्कत होता है, तो डिसेबिलिटी जो भी हैं उनको एकदम अच्छे से करके जाइए, क्योंकि एक नहीं 2-3 डिसेबिलिटी पूछ रहा है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में भी पूछा था। ठीक है, सेकंड पेपर में भी पूछा था, तो आप अच्छे से डिसेबिलिटी करके जाइएगा। जो भी है इसको मैं अच्छे तरीके से बता दी हूँ, अगर आप अच्छे से करके जाते हैं तो आपका गारंटी है कि ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन को, अगर आप ऐसे करके जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन कुछ फंस सकता है, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। आप अच्छे से करके जाइए, एकदम गारंटी है कि एकदम सही होगा आपका। ठीक, तो ध्यानपूर्वक जाइए और एकदम अपने अंदर पॉजिटिविटी रख के जाइए। पेपर दिए, जहाँ सिस्टम पे बैठिए तो एकदम सोचिए कि इस बार एकदम करना ही है।
और अच्छे से अगर पढ़ेंगे आप, ध्यानपूर्वक जहाँ पढ़ेंगे तो आपको जहाँ लैंग्वेज समझ में आ गया, अगर जहाँ समझ गए आप, तो एकदम अच्छे से कर जाएँगे। क्योंकि बहुत लोग ऐसे कह रहे हैं कि ऑप्शन जो है लग रहा है कि सब सही है, ये सब बात सही है, क्योंकि ऑप्शन ऐसा लग रहा है कि ये भी सही है, वो भी सही है। लेकिन आप अगर अच्छे से पढ़े हैं, तो आप उसमें से ऑप्शन सही कर जाएँगे। इतना समझ आ गया? अब ये सोच रहे हैं कि मैं इतने ज़्यादा ऐसा क्यों बता रहा हूँ, तो इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद गया हूँ और देखा हूँ कि कैसा-कैसा क्वेश्चन आ रहा है और क्या-क्या दिक्कत का सामना करना पड़ा है। तो सब कुछ होने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, तो ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक? तो एकदम जय हिंद।